जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाएगी। 100% आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगी। 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण खेल हुए हैं और उनसे संबंधित जो सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा के अंदर, सारे सवाल इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। आज की क्लास ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली है। मेरी आपसे बस हम्बल से रिक्वेस्ट है, इस दोस्तों क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और दोस्तों इसके नोट्स आप जरूर बनाइएगा अगर आप दोस्तों परीक्षा में अपना सवाल सही करना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला फैक्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये चारों संपन्न हो चुके हैं, तो इन चारों से सवाल आपकी परीक्षा में बनना तय है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? अगर आपसे पूछा जाए इसका पुरुष में विजेता कौन बना है, इसका पुरुष में विजेता बना है नोवाक जोकोविक। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और नोवाक जोकोविक दोस्तों कहाँ के निवासी हैं? बेलग्रेड, सर्बिया के निवासी हैं। इसको आप ध्यान में रखें। और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा कि इसकी महिला विजेता कौन है, तो इसकी महिला विजेता का नाम आपको याद रखना है आर्या सबलेंका। ये 3 सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है फ्रेंच ओपन। दोस्तों, फ्रेंच ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? क्ले कोर्ट पर, यानी कि मिट्टी में खेला जाता है। क्ले माने क्या होता है दोस्तों? आप सबको पता होना चाहिए, क्ले माने मिट्टी होता है। दोस्तों, एक क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और इसका पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविक। और दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं? बेलग्रेड, सर्बिया के रहने वाले हैं। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, कौन सा खिलाड़ी किस देश का रहने वाला है, ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों इसकी महिला विजेता कौन बनी है? ईगा स्विएटेक। कहां की निवासी हैं? ये पोलैंड की निवासी हैं। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें महिला विजेता कौन बनी थी? आर्या सबलेंका। अब जल्दी से कमेंट कर बताएं, आर्या सबलेंका ये किस देश की निवासी हैं? इनका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। सारे फैक्ट नोट करते चलिएगा। दोस्तों, हमारा अगला है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन दोस्तों ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि दोस्तों ये घास में खेला जाता है। इसको आप नोट करेंगे। ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? कार्लोस अल्कराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैंने अभी आपको क्या बताया? ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? नोवाक जोकोविक। फ्रेंच ओपन कौन जीता? नोवाक जोकोविक। और दोस्तों ये कौन सा? विंबलडन ओपन, यानी कि टेनिस के सबसे पुराना टूर्नामेंट है। यहां से एक सवाल आपसे और बनता है कि निम्नलिखित में से टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? ये दोस्तों विंबलडन ओपन है। और इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है? कार्लोस अल्कराज। कहां के निवासी हैं? ये दोस्तों स्पेन के निवासी हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसकी महिला विजेता, ये महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। इसकी महिला विजेता कौन है? तो आप देख सकते हैं मार्केटा वोंड्रोसोवा। ये कहां की रहने वाली हैं? चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आपने इन सब फैक्ट को लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला और अंतिम फैक्ट है यूएस ओपन, यानी कि दोस्तों हमारा आखिरी टूर्नामेंट कौन से कोर्ट पर खेला जाता है? ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों अभी आपको मैंने क्या बताया? ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन दोस्तों फ्रेंच ओपन तो आपको मैंने अभी बताया था, ये दोस्तों क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी में खेला जाता है। और विंबलडन ओपन ये दोस्तों ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। इन चारों सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है। और यूएस ओपन 2023 इसका पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना? नोवाक जोकोविक। दोस्तों आप देख सकते हैं तीन मेडल तो एक ही व्यक्ति ने जीते, नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविक, फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविक, यूएस ओपन नोवाक जोकोविक। अब दोस्तों बात करें महिला विजेता की, तो महिला विजेता बनी है कोको गफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कहां की रहने वाली हैं? ये दोस्तों अमेरिका की रहने वाली हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये दोस्तों 8 से 10 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं याद करके रखिएगा, आपको नंबर दिलाएंगे सारे सवाल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर।
दोस्तों यहां से हमारा अगला फैक्ट शुरू होता है, महिला प्रीमियर लीग। ये लीजिए दोस्तों, आपकी परीक्षा का सवाल 100% छपेगा आपकी परीक्षा में सवाल, नोट करते चलिएगा बस आप। महिला प्रीमियर लीग 2023, इसका दोस्तों आयोजन पहली बार हुआ है, यानी कि दोस्तों ये पहला संस्करण है। और इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? इसके अंदर 5 टीमों ने भाग लिया था, और लेकिन 5 टीमें थी कौन कौन सी, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, और एक टीम दोस्तों कौन सी है? एक टीम आपकी दिल्ली कैपिटल्स। कौन सी है? दिल्ली कैपिटल्स है। इसको आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। 5 टीमें कौन कौन सी थी? यूपी वॉरियर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात और मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों इसका विजेता कौन बना था? इसका विजेता बना था मुंबई इंडियंस। कौन बना था? मुंबई इंडियंस इसका विजेता बना था महिला प्रीमियर लीग का। और इसका उप विजेता कौन बना था? यानी कि दोस्तों मुंबई इंडियंस ने किसको हराया? ये दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स को हराया। ये उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। इसका दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर कौन था? इनके टाइटल स्पॉन्सर थे टाटा। और इसका आयोजन दोस्तों कहां हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। इसको आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से तो सवाल आपकी परीक्षा में आप लिख के रखिएगा, छपेगा सवाल। दोस्तों यहां से आपसे पूछा जाएगा ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना था? तो दोस्तों ऑरेंज कैप का विजेता बनी थी मैग लेनिन। कौन बनी थी? मैग लेनिन। कहां की खिलाड़ी हैं? ये दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की खिलाड़ी हैं। और दोस्तों पर्पल कैप किसने जीता था? हेले मैथ्यूज। किसने जीता था? हेले मैथ्यूज। कहां की खिलाड़ी हैं? मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको चुना गया था? ये यास्तिका भाटिया को चुना गया था। इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बस इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और इस दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं अपनी कॉपी में नोट करते चलें। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हेले मैथ्यूज का नाम आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ऑरेंज कैप कौन जीता? मैग लेनिन। पर्पल कैप कौन जीता? हेले मैथ्यूज। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है? यास्तिका भाटिया। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है? हेले मैथ्यूज। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है, भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। इसको आप लिख लीजिएगा, 100% परीक्षा का छपने वाला सवाल होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से शुरू होता है हमारा इंडियन प्रीमियर लीग, यानी कि आईपीएल। दोस्तों आईपीएल तो बहुत बच्चों का दोस्तों फेवरेट होगा, ये दोस्तों बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बच्चों ने इसको भर भर के देखा है, सबको याद होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल को लेकर। आईपीएल 2023 ये दोस्तों कौन सा संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। नंबर 1 सवाल। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अपने आप में एक सवाल है, इनको आप याद रखिएगा। कौन सा संस्करण था? ये दोस्तों 16वां क्रम था। इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग्स इसका विजेता बना था, आपको याद होगा। चेन्नई सुपर किंग्स दोस्तों इसका विजेता बना था, लेकिन इसके कप्तान कौन थे? फ्लेमिंग। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल डीप जाकर सवाल दोस्तों पूछा जाएगा आपसे। ये दोस्तों जो सतही ज्ञान है सबको पता है कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन दोस्तों इसके कोच वगैरह भी आपको याद करने हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल कौन सा क्रम है? 16वां क्रम है। विजेता कौन बना है? चेन्नई सुपर किंग्स। और इसके कोच कौन थे? फ्लेमिंग इसके कोच थे। इसका दोस्तों उप विजेता यानी कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराया? ये दोस्तों गुजरात टाइटंस को हराया। और इसके कोच कौन है? आशीष नेहरा जी इसके कोच हैं, इसको भी आप ध्यान में रखें। और टाइटल स्पॉन्सर कौन था? दोस्तों टाटा, जिसका हमने नमक खाया। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है, पर्पल कैप का विजेता कौन बना? ये लीजिए, यहां से सवाल बनेगा, 100% नोट कीजिएगा। पर्पल कैप का विजेता कौन बना है? मोहम्मद शमी। ये दोस्तों कहां के खिलाड़ी हैं? गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी, गुजरात टाइटंस है। इन्होंने 28 विकेट लिए थे, इसीलिए दोस्तों पर्पल कैप का खिताब इनको दिया गया। ऑरेंज कैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई सा भी एग्जाम देने जाइएगा, ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हुआ है अब तक। दोस्तों ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है? शुभमन गिल। और दोस्तों कहां के खिलाड़ी हैं? गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। 890 रन बनाए हैं। अगर आपसे सवाल बहुत कठिन करेगा तो आपसे पूछ लेगा कि शुभमन गिल ने आईपीएल में कितने रन बनाए? 890 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? कानवे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? कानवे। और दोस्तों इमर्जिंग प्लेयर कौन बने थे? यशस्वी जायसवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से टीम के खिलाड़ी हैं? राजस्थान रॉयल्स के। इसको भी आप याद करके रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है, कुल टीमों ने, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? कुल दोस्तों 10 टीमों ने भाग लिया था। कितनी? कुल दोस्तों 10 टीमों ने भाग लिया था इस खेल के अंदर। और कुल मैच कितने हुए थे? कुल मैच हुए थे 74। कितने स्थानों पर हुए थे? 12 स्थानों पर हुए थे। एक भी दोस्तों ऐसा फैक्ट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं, बस आप फटाफट नोट करते जाइएगा। कुल टीमें कितनी हैं? 10 टीमों ने भाग लिया था। कुल कितने मैच हुए थे? 74 मैच हुए थे। कितने स्थानों पर हुए थे? 12 स्थानों पर हुए थे। सबसे मूल्यवान संपत्ति कौन था? शुभमन गिल। अति महत्वपूर्ण सवाल। और
फेयर फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला? दिल्ली कैपिटल्स को मिला है, इसको भी आप याद रखें। अगला फैक्ट दोस्तों यहां से शुरू होता है हमारा कॉमनवेल्थ गेम। ये देखिए दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम से दोस्तों आपसे क्या क्या सवाल बनेगा उसको देखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम दोस्तों ये कौन से क्रम का था? ये दोस्तों 22वें क्रम का था। बच्चे को पता है कौन से क्रम का है? 22वें क्रम का है। और दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1930 में हुई थी, हैमिल्टन कनाडा से। इसका दोस्तों इतिहास भी आपसे पूछ सकता है कॉमनवेल्थ गेम का। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ कोई सा भी एग्जाम देने वाले हो, बस आप इस क्लास को देखकर जाइएगा। 100% 8 से 10 सवाल बार बार आपको इन्हीं शिफ्टों से मिलने वाले हैं। दोस्तों कौन से क्रम का था? 22वें क्रम का था। शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1930 से हुई थी, हैमिल्टन कनाडा से शुरुआत हुई थी। और 2022 का दोस्तों आयोजन कहां हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। बच्चे को पता है। इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल। अगला फैक्ट दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है कि शुभारंभ ध्वजवाहक कौन थे? क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों जो कॉमनवेल्थ गेम है इसके दोस्तों जो शुभारंभ के समय में इसके ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, इन दोनों का नाम आप रट डालिए। 100% सवाल छपेगा आपकी परीक्षा में। समापन कार्यक्रम के दौरान इसके ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन, शरद कमल अंचिता। अब दोस्तों इन दोनों के आपको खेल भी नोट करने हैं। शरद कमल अंचिता का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित है। और निखत जरीन तो दोस्तों आपको याद होगा ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। इन्होंने दोस्तों विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाया अपने भारत देश को। अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। शरद कमल अंचिता, इनसे सवाल आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछ लेंगे इनका खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है। या आपसे सवाल पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्राप्त हुआ? ये शरद कमल अंचिता को प्राप्त हुआ। या आपसे सवाल पूछ लेगा कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरद कमल अंचिता। इन तीनों चारों सवालों को आपको नोट करना है। अगला फैक्ट है भारत का कौन सा स्थान रहा था? भारत का चौथा स्थान रहा था कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। और दोस्तों पहले स्थान पे कौन था? पहले स्थान पे था ऑस्ट्रेलिया। इसको आप ध्यान में रखेंगे। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों आपको याद होगा भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर 22 तो गोल्ड मेडल थे, 122 गोल्ड मेडल थे। माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये 16 दोस्तों क्या है? 16 रजत पदक है और 23 ये कांस्य पदक हैं। इनको आप नोट करेंगे। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? 16 है। कितने कांस्य पदक जीते? 23 है। कितने गोल्ड मेडल जीते? 22 है। आप काउंट कर सकते हैं। कुल दोस्तों 61 पदक जीते हैं। अगर हम बात करें और भी महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर, ये देखिए दोस्तों एकदम लल्लन टॉप फैक्ट है, इसको आप नोट करेंगे। दोस्तों सवाल पूछा है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला लॉन वॉल्ट टीम, ये दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम की बात चल रही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम में भारतीय महिला लॉन वॉल्ट टीम ने किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला लॉन वॉल्ट टीम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। एक सवाल, टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने, दोस्तों टेबल टेनिस में पुरुष टीम ने सिंगापुर को हराकर, किसको? सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये दो सवाल, ये वो सवाल हैं जो दोस्तों आप छोड़ देते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं और एग्जामिनर इन्हीं सवालों को आपकी परीक्षा में रख देता है और आप दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन महिला टीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन महिला टीम ने दोस्तों रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। और स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मलेशिया ने जीता है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारतीय महिला मिक्स्ड बैडमिंटन टीम 2022 में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था। जीता कौन था? मलेशिया दोस्तों इसका गोल्ड मेडल विजेता है। अगर आप क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक क्लास जरूर शेयर कर दें जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम है, चाहे आप यूपी पैट देने वाले हो, चाहे आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी वनडे एग्जाम देने वाले हो। आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से शुरू होता है हमारा फीफा का दौर। अब फीफा से दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है वो देखिए। फीफा की स्थापना आपसे अगर पूछी जाए तो आपको ध्यान में रखना है 21 मई 1904 में हुई थी फीफा की स्थापना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नोट करके रखिएगा। फीफा की स्थापना कब हुई है? 21 मई 1904 में। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिक में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल।
फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिक में स्थित है। इसके हेड कौन है? इन्फेंटिनो। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 वाले का कतर दोहा में हुआ था। बच्चे बच्चे को पता है। इसका शुभंकर क्या था? लाइव इसका शुभंकर था। फुटबॉल कौन सी थी? अल रहेला। और कौन सी कंपनी ने बनाई थी? एडिडास कंपनी ने बनाई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिएगा। और इसका फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? लुसेल स्टेडियम। बिल्कुल डीप जाकर सवाल मैंने पूछा है आपसे। इसका दोस्तों फाइनल मैच कहां पर हुआ था? लुसेल स्टेडियम में हुआ था। अगर हम बात करें इसका विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। दोस्तों वही लियोनेल मेसी वाली टीम इसका विजेता बनी थी। और इसका उप विजेता कौन बना था? फ्रांस इसका उप विजेता बना था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फीफा 2018 में दोस्तों विजेता कौन था? 2018 में विजेता था फ्रांस, लेकिन 2022 में कौन है? अर्जेंटीना। उम्मीद करता हूं सारे सवाल आपने नोट कर लिए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उन सवालों को लेकर जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है गोल्डन बॉल। ये दोस्तों वो फैक्ट है जहां से सवाल बनना ही बनना है आपकी परीक्षा में, नोट कर लीजिएगा। दोस्तों गोल्डन बॉल का विजेता कौन बना था? लियोनेल मेसी बने थे। और कहां के खिलाड़ी हैं? ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं? फ्रांस के हैं। इसको आप नोट करते चलें। कहां के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें गोल्डन बूट की, तो दोस्तों गोल्डन बूट का विजेता कौन बना था? किलियन एम्बापे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कहां के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के। और गोल्डन ग्लव्स का विजेता कौन बना था? दोस्तों एमिलियानो मार्टिनेज। इंपॉर्टेंट सवाल है, कहां के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। यानी कि दोस्तों कौन सा खिलाड़ी कहां का है, ये भी आपको याद करना है। परीक्षा में ये भी सवाल पूछे गए हैं आपकी। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे यंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला था? ये दोस्तों एंजो फर्नांडीज को मिला था। किसको? एंजो फर्नांडीज। और दोस्तों कहां के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और 2026 में इसका आयोजन कहां पर होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के अंदर होने वाला है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। ये दोस्तों फीफा का समापन मैंने कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों यहां से हमारे छोटे छोटे फैक्ट हैं, इनको भी आप देखते चलें और अपनी कॉपी में नोट करते चलें। ये भी सवाल वो सवाल होंगे जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ईरानी कप 2022-23, ईरानी कप 2022-23, इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? रेस्ट ऑफ इंडिया। किसको हराया था? मध्य प्रदेश को हराया था। दो सवाल इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्विस ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्विस ओपन 300 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि सात्विक और चिराग की जोड़ी ने स्विस ओपन 300 2023 का विजेता बने थे। और दोस्तों इसके उप विजेता भी आपको याद रखना है, तान सियांग और सेन सियांग। और इसका आयोजन कहां हुआ था? स्कॉटलैंड बासेल में हुआ था। ये तीन सवाल हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्विस ओपन 300 विजेता सात्विक और चिराग की जोड़ी, उप विजेता तान सियांग सेन सियांग, आयोजन स्कॉटलैंड बासेल। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023। ये लीजिए दोस्तों, कौन से क्रम का था? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये 13वें क्रम का था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका आयोजन अपने भारत देश में हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें 4 महिलाओं ने भारत देश को स्वर्ण पदक जीत दिलाया था। वो 4 महिलाओं के नाम कौन कौन से हैं? निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू गंगा, स्वीटी बुरा। और ये सवाल आपके एमटीएस में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है हमारा संतोष ट्रॉफी। अब संतोष ट्रॉफी से दोस्तों आपको कितने सवाल याद रखने वो देखिए। केवल और केवल महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, नोट करते चलिएगा। संतोष ट्रॉफी 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना? कर्नाटक इसका विजेता बना। और दोस्तों किसको हराकर विजेता बना है? मेघालय को हराकर, यानी कि उप विजेता कौन है? मेघालय। और इसका आयोजन कहां हुआ है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। कहां पर हुआ है? रियाद में। और दोस्तों अगर स्टेडियम में से आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना है, किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ है। इतनी बातें आपको केवल याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब दोस्तों बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी से दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है? रणजी ट्रॉफी 2023, इसका है दोस्तों विजेता कौन बना? सौराष्ट्र। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जल्दी से कमेंट करके बता दें कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगला फैक्ट है जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023। दोस्तों जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना? भारत। उप विजेता कौन बना? ईरान, यानी कि भारत ने ईरान को हराया है। किसमें? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप। भारत इसका विजेता, इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अब यहां से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, इसको भी आप देखिएगा।
आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना? भारत इसका विजेता बना था। किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। और ये सवाल अब तक 8 से 10 बार विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप सबको पता होना चाहिए। इसका आयोजन हुआ था अपने भारत देश में। भारत देश में भी कहाँ पर? बिरसा मुंडा स्टेडियम, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसका विजेता कौन बना था? जर्मनी इसका विजेता बना था। किसको हराया था? बेल्जियम को हराया था। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट पूछा गया है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, ये सवाल महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आया हुआ सवाल है। दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से क्रम का है? 5वें क्रम का है। कई बार पूछा गया इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के कितने शहरों में? 8 शहरों में। नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में सवाल बनेगा। और दोस्तों इसके पदक भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। यानी कि पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। महाराष्ट्र दोस्तों 161 पदों के साथ 161 पदकों के साथ पहले स्थान पे है। हरियाणा 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे है। मध्य प्रदेश 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पे है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों हमारा अगला फैक्ट है आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। इसको आप दोस्तों अपने आप से एक बार रीचेक जरूर कर लेंगे। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक जरूर करेंगे कि इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है कि कहीं और हुआ है। लेकिन इसका विजेता कौन बना? इसका विजेता बना ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आप नोट करके रखिएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। इसको आप अपने आप से रीचेक करेंगे। लेकिन इसका विजेता कौन बना? ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना है। और किसको हराया है? ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका को हराया है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहां से पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ? इसका आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका शुभंकर क्या है? जीतू इसका शुभंकर है। ये लीजिए, परीक्षा में 10 बार पूछा गया सवाल। और दोस्तों इसका आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है वो दोस्तों कहां कहां पर हुआ? यानी कि कितने शहरों में हुआ? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ। कहां पर? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा। इन चारों शहरों के नाम भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन आता? पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला फैक्ट दोस्तों यहां से 1-2 सवाल और पूछे गए, वो भी आप देख लीजिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था, आपको याद होगा। और दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां होगा? गोवा के अंदर। और 38वें कहां होंगे? उत्तराखंड के अंदर। ये तीनों सवाल नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में नंबर दिलाने वाले सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट है 9वीं विवो प्रो कबड्डी लीग 2022, इसका दोस्तों विजेता कौन बना? जयपुर पिंक पैंथर्स। कौन बना है? जयपुर पिंक पैंथर्स। और इसका उप विजेता कौन बना? पुनेरी पल्टन। ये सवाल भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों SFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023, लगाइएगा स्टार, 100% परीक्षा में छपेगा सवाल यहां से। दोस्तों SAFF बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप, ये दोस्तों 2023, इसका विजेता कौन बना? भारत इसका विजेता बना था। महत्वपूर्ण है इसीलिए। और इसका उप विजेता यानी कि भारत ने किसको हराया? कुवैत को हराया। आयोजन कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ था। और इसका गोल्डन बूट का विजेता कौन बना? सुनील छेत्री। ये 4 सवाल हैं, चारों सवाल नोट करके रखिएगा और देखिएगा 100% नंबर दिलाएंगे सवाल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि अगले फैक्ट की ओर। दोस्तों यहां से हमारा अगला फैक्ट है फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों इसका आयोजन कहां हुआ? इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। विजेता कौन बना? स्पेन। किसको हराया स्पेन ने? इंग्लैंड को हराया। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला फैक्ट है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023, लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। इसके ऊपर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखें, परीक्षा में 100% आपको नंबर दिलाएगा सवाल है। दोस्तों विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? बुडापेस्ट में हुआ है। बुडापेस्ट कहाँ पर स्थित है? हंगरी में स्थित है। भारत की तरफ से दोस्तों किसने गोल्ड मेडल जीता? नीरज चोपड़ा ने।
नीरज चोपड़ा दोस्तों भाला फेंक, आपको याद होगा 7 अगस्त तो भाला फेंक दिवस है। और दोस्तों नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका, 88.17 मीटर। इसको आप नोट करके रखिएगा, ये आंकड़ा भी आपसे पूछ सकता है। दूसरा स्थान दोस्तों किसका है, अरशद नदीम, ये पाकिस्तान के हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सवाल पूछा गया कि शतरंज विश्व कप 2023, ये सवाल भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, ब्रह्मास्त्र वाला सवाल है। शतरंज विश्व कप 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ, अजरबैजान बाकू में। सवाल महत्वपूर्ण है। पहले स्थान पे कौन आता, मैग्नस कार्लसन। दूसरे स्थान पे कौन आते हैं, हमारे दोस्तों भारत के शेर कौन, आर प्रज्ञानंद। कहाँ के रहने वाले हैं, चेन्नई के रहने वाले हैं। दोस्तों समझ लीजिएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला फैक्ट दोस्तों 132वां डूरंड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ, ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ से दोस्तों 2 सवाल, 3 से 4 सवाल मैंने लिए, इनको आप ध्यान में रखेंगे। डूरंड कप 132वां अगर आपसे पूछा जाए, डूरंड कप ये दोस्तों फुटबॉल का सबसे पुराना कप है। और दोस्तों इसका विजेता कौन बना, मोहन बगान SG। इंपॉर्टेंट सवाल। इसका उप विजेता कौन बना, ईस्ट बंगाल। कौन बना, ईस्ट बंगाल इसका उप विजेता बना है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। लेकिन कोलकाता में भी कौन से स्टेडियम है, सॉल्ट लेक स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट सवाल। लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बना दिया है, मैक्स वर्स्टैपेन बना दिया है, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। इस दोस्तों तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला फैक्ट दोस्तों बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था कोपेनहेगन। इसकी राजधानी क्या है, डेनमार्क। और दोस्तों इसमें विजेता कौन बना, एच प्रणव। इसकी तरफ भारत की तरफ से विजेता कौन बने, एच प्रणव। इसको आप नोट करेंगे, सवाल महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप नोट करके रखिएगा। 100% आपको सफलता दिलाने वाली क्लास है। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। यहाँ से दोस्तों मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ, जो आप नोट कर लेना और देखना परीक्षा में 100% सवाल दोस्तों आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों 8 से 10 सवाल हैं, सारे सवाल हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा फैक्ट है बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बैडमिंटन के दोस्तों महत्वपूर्ण कप हैं, उनके विजेता हैं, इनको आप नोट कर लें, परीक्षा में सवाल देखने को मिलेगा आपको। इंडोनेशिया ओपन की अगर बात करें तो सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इसको जीत लिया, इंडोनेशिया ओपन 2023। ये दोस्तों सबके सब 2023 के सापेक्ष में है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्विस ओपन अभी मैंने आपको बता दिया था, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी। और थॉमस कप ये भी सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। यानी कि इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, थॉमस ओपन, ये सब किसने जीत लिए हैं, सात्विक और साईराज की जोड़ी ने। अगला क्वेश्चन मलेशिया ओपन दोस्तों ये किसने जीता है, मलेशिया ओपन जीता है एच प्रणव ने। किसने जीता है, एच प्रणव ने जीता है। कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता, ऑर्डिनेंस ओपन प्रियांशु राजावत ने जीता है। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो दोस्तों आज मैंने कवर किए। अब आप कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर कंटेंट पसंद आया है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार हम लोगों के लिए दोस्तों मोटिवेशन का कार्य करता है। तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और अपना सपोर्ट हमेशा हमारे चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।